वो कालखंड याद कीजिए। और ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, उन मेरे नौजवानों को मैं खास कहना चाहता हूं। आप उस समय 8 या 10 साल के होंगे और इसलिए उस समय क्या हाल था वो शायद आपके स्मृति में नहीं होगा, आपके ध्यान में नहीं होगा। और आप तो गूगल की दुनिया के लोग हो, गूगल गुरु के शिष्य हो। जरा 2014 के पहले गूगल पे जाके उस समय के अखबार और टीवी देख लीजिए, क्या मिलेगा? तब आपको पढ़ने को मिलेगा रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता था। कहीं पर मेला लगा है तो अनाउंसमेंट होता था, कहीं पर भीड़ जमा हो रही है तो अनाउंसमेंट होता था, सावधान, कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो उसको हाथ मत लगाना, कोई लावारिस बैग दिखती है तो पुलिस को जानकारी दो, कहीं लावारिस टिफिन बॉक्स दिखता है पुलिस को जानकारी दो, कहीं लावारिस कुकर दिखता है तो दूर रहो। क्यों? उसमें कहीं बम होंगे, हाथ लगाओगे तो बम फूटेगा। पूरे देश में 24 घंटे हर महत्वपूर्ण जगह पर ये लावारिस चीजों की सूचना दी जाती थी। मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? जो पुराने लोग हैं बताइए, मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? ये मोदी के आने के बाद कहां गई ये लावारिस चीजें भाई? देश तो वही है। उस समय, और मैं फर्स्ट टाइम वोटर को खास कहता हूं, जरा देखिए, उस समय अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, दिल्ली में बम ब्लास्ट, मुंबई में बम ब्लास्ट, भारतीय पुलिस आधुनिक आतंक से निपटने के लिए तैयार नहीं। आज भारत अपनी सीमाओं पर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जाना जाता है। कांग्रेस के उस दौर में हेडलाइन होती थी, भारत ने मुंबई आतंकी हमले पर पाकिस्तान को एक और डोजियर सौंपा। डोजियर सौंपा, ये बहुत बड़ी खबर होती थी। हमारे कुछ ऐसे मीडिया में बैठे लोग थे, वो भी ताली बजाते थे, हाँ देखो डोजियर भेज दिया, मतलब घटना की फाइल भेजना। आज भारत डोजियर नहीं भेजता है, आज भारत घर में घुस करके मारता है। अब नए भारत की हेडलाइन होती है, मिशन एलओसी। भारत ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके सजा दी। छपती है कि नहीं छपती है? साथियों, कांग्रेस ने अपने शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करके रख दिया था। तब की हेडलाइन होती थी, विकास दर एक बार फिर गिरी। ये खबरें होती थी, ये बैठे हैं सब यहां। 25 साल में सबसे खराब जीडीपी आंकड़ा, आज हेडलाइन होती है क्या? उस जमाने में होता था, आज हेडलाइन क्या होती है? भारत 2024 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। कांग्रेस के राज में हर सुबह हम अखबारों में एक नए घोटाले का नाम पढ़ते थे।
हेडलाइन होती थी कोलगेट कोयले में इतने लाख करोड़ का घोटाला। अब आज हेडलाइन क्या होती है? आज भ्रष्टाचारियों के लिए हेडलाइन होती है, आप जानते हैं। आज हेडलाइन होती है, आज यहां से इतने करोड़ पकड़े गए, आज इतने करोड़ वहां से पकड़े गए, आज नोटों की गद्दियां गाड़ी के नीचे से पकड़ी गई, आज इतने रुपयों का ढेर गैराज में से पकड़ा गया। ये खबरें आती है कि नहीं आती है? और आपने मुझे ये काम के लिए बिठाया कि नहीं बिठाया है? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और आज ये माल लूटने वाले जेलों के सलाखे में सड़ रहे हैं जी। और मैं देशवासियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं, जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को लूटा है, उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो कांग्रेस के शाहजादे को बुखार चढ़ जाता है। कहते हैं कि मोदी एक भारत की बात क्यों करता है? भारत को खंड खंड में देखने वाले लोग प्रधानमंत्री पद को भी खंड खंड में बांटना चाहते हैं। 5 साल में 5 पीएम का इनका प्लान, यानी बारी बारी देश को लूटने की योजना। मैं जरा लातूर के भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को रत्ती भर भी मौका दे सकते हैं क्या? दुनिया के इस चुनौतीपूर्ण समय में क्या हम देश को अस्थिरता में झोंक सकते हैं क्या?